आम जनता की सुनेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। आम जनता की जब आप ही के लिए आपके पास है। आम जनता की सरकार समस्या नहीं सुन रही है तो जाएगा स्टेशन पे। जब स्टेशन पे जाता है, स्टेशन पे जाके जब ट्रेन पे चढ़ता है तो 3-4 टीटी उसका स्वागत करते हैं। आइए, आपका भारतीय रेल में स्वागत है, मोदी जी की जय बोलिए और खोपचे में आ जाइए। सुनिए, खोपचे में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर सभी का काम हुआ है। अब अपनी काबिलियत के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम क्या करें। नहीं, काम को लेकर देखिए, हालांकि हुआ तो नहीं है। साधना सिंह जी एक बार जीती हमारा। इस बार भैया इनके मैं बता रहा हूँ कि 350 विधायक हारेंगे 50,000 वोट से चुनाव। इस बार विकास पे कितना असर पड़ेगा? नाम बदलना तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कंडीशन है, वो अपना करते हैं अपने। मगर हम जवानों के लिए काम नहीं हुआ है। मतलब ये बात भी इन्होंने सही कहा है कि बेरोजगारी चरम। हम लोग बीजेपी के जो पक्ष, पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल को, और आपको बताना चाहूँगा कि न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का, जो कि इसका नवीकरण किया गया है। जो नया नाम रखा गया है वो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। जैसा कि बताया जाता है, ये बहुत पुराना जंक्शन है और अपने आप में ये शहर और ये विधानसभा एक अलग छवि रखती है। ऐसे में न्यूज़ सुपर 7 की टीम मौजूद है मुगल सराय, पुराना जो किस नाम था मुगल सराय, अब नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय नगर में। और यहाँ पे मेरे कैमरे में आप जो लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि अपनी बातों को रखेंगे न्यूज़ सुपर 7 की टीम के साथ। तुम मुद्दे गिनाओ, चुनेगी जनता। तुम काम दिखाओ, तुम्हें चुनेगी जनता। अरे अभिनेता कहाँ हुए हो तुम, सामने आओ, तुम्हें बुनेगी जनता। नमस्कार, मैं कुमार हिमांशु और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 टीम। हमारी टीम अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में मौजूद है और मेरे पीछे आप जैसा कि देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं जो कि चुनावी सरगर्मियों पे बात करेंगे और अपने अपने दल और अपने अपने पार्टियों के पक्ष में अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो सबसे पहले हम आइए, हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। सिद्धांत जायसवाल। सिद्धांत जायसवाल जी। सर, सिद्धांत जायसवाल जी जो कि सपा जो पार्टी है अखिलेश यादव की, उस पक्ष से अपनी बातों को रखेंगे। पहले मैं सबसे पहले सबका परिचय करा दूं आपको और उसके बाद जो आज का हमारा ये कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। आइए, अगला क्या नाम है सर आपका? आकाश नाम है, आकाश कुमार। आकाश कुमार भाजपा से हैं आकाश कुमार जी। और सर क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा नाम है हमारा, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आशुतोष मिश्रा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से अपनी बातों को रखेंगे। शुभ नाम सर? राकेश कुमार है, आम नागरिक हैं हम लोग। देखिए, यही तो सुंदरता है हमारी लोकतंत्र की। लोग पक्ष की बात करेंगे, लेकिन इसमें जो इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, ये इनसे भी बातें होंगी, ये भी अपनी बातों को रखेंगे। शुभ नाम क्या है सर आपका? मुकेश कुमार एडवोकेट। जी सर। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूंगा। ये बसपा से अपनी बातों को रखेंगे। तो और ये सारी जनता जो मासूम जनता है, क्योंकि वास्तविकता क्या है ये सही मायने में आपको बता सकते हैं, और इनसे भी बातें करेंगे और इन लोगों से बातें करेंगे कि जो लोग अपने अपने दल का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग भाजपा के पास आते हैं, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार, वो योगी सरकार है और इसमें कितने काम हुए हैं, बहुत वादे किए गए थे जब 2017 का चुनाव हुआ था, कहाँ तक सफल हो पाया है? सफल पूरे तरीके से हुए हैं हमने बहुत ही विकास कार्यों में बहुत कुछ किया है और अभी बहुत कुछ करना भी है। तो एक बार पुनः जब ये 2022 में हमारी सरकार फिर से चुन के आती है तो फिर जो बचे कुछ कार्य बचे हुए हैं उनको भी हम लोग सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, क्योंकि कार्य कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कार्य में निरंतर उसमें संशोधन करके कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है, तो पुनः फिर से उसको हम लोग करने का काम आगे करेंगे। कार्य करने का काम करेंगे, बहुत हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। इसका सीधा हम लोग जवाब मांगेंगे जो सपा का पक्ष रख रहे हैं जायसवाल जी, और इनसे जानेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत काम हो चुका है और बहुत बाकी है, तो आपके नज़र में वो क्या हो पाया है? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल को,
और आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ हम लोग खड़े हैं ये मुगल सराय स्टेशन है। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए और इस स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रख दिया गया। शास्त्री जी के साथ भारत रत्न है, ये जाति की गई उनके नाम के साथ। जबकि बगल में कृष्णा गुप्ता हैं, शास्त्री जी की मूर्ति रख के अपने पैसे से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल का नाम रख के क्यों रख दिया गया? कारण उसका कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग हो गया है। तथाकथित चुनिंदा एकाध दो लोग जो हों भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग हो गया। उसको बचाने के लिए इस स्टेशन का नाम लाल बहादुर शास्त्री की जगह पे पंडित दीनदयाल रख दिया गया। इसी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट का जो किराया था, प्लेटफॉर्म का जो टिकट था उसका 50 रुपये कर दिया गया था चुनाव के पहले। जब चुनाव आया तो उसको 10 रुपये कर दिया गया है। जनरल बोगी का डब्बा जब आप टिकट लेने जाएंगे तो जनरल टिकट जब मांगेंगे काउंटर पर तो नहीं मिलेगा आपको। कहा जाता है कि जनरल टिकट बंद हो गया, या आप जाइए रिजर्वेशन टाइप का फार्म भरिए तब आपको जनरल टिकट मिलेगा। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, यहाँ जितने लोग खड़े हैं पूछ लीजिएगा जनरल टिकट मिलता है? नहीं मिलता है। अभी आपको यहाँ से बक्सर जाना हो, आप काउंटर पर जाइए, टिकट नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे? ट्रेन छूट रहा है, मजबूरी आपकी है, मजदूर है, उसको पढ़ा लिखा नहीं आता, फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो वो जाएगा स्टेशन पे। जब स्टेशन पे जाता है, स्टेशन पे जाके जब ट्रेन पे चढ़ता है तो 3-4 टीटी उसका स्वागत करते हैं। आइए, आपका भारतीय रेल में स्वागत है, मोदी जी की जय बोलिए और खोपचे में आ जाइए। सुनिए, खोपचे में आ जाइए मतलब क्या है? खोपचे में आ जाने का मतलब यह है कि आपने टिकट नहीं लिया है तो 200 रुपये दीजिए और जहाँ जाना वहाँ चले जाइए। देखिए, इनकी बातों से पीछे तालियां भी बज रही हैं, क्योंकि इनका पक्ष तो जानेंगे और जनता का पक्ष भी लेना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने ताली बजाया सर इनकी बातों पे कि 200 रुपये दीजिए और खोपचे में आ जाइए। कितना दिक्कत हो रहा है इन सारी चीज़ों से कि आपको टिकट नहीं मिल पाते हैं? जायसवाल जी ज़मीनी नेता हैं, बहुत अच्छा बात कहे और इनकी बात को 100% सही है, हम सपोर्ट करते हैं। अब हम मौका देंगे बसपा को भी, क्योंकि मैंने बीजेपी का भी पक्ष सुना, सपा का भी सुना, अब बसपा की बारी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम रखा गया सर, पहले मुगल सराय नाम था, नाम बदलने से विकास पे कितना असर पड़ेगा? नाम बदलना तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कंडीशन है, वो अपना करते हैं अपने वोट बैंक के हिसाब से। लेकिन मुद्दा अब यहाँ ये नहीं है, मुद्दा असलियत ये है कि आप बेरोज़गारों को कितना नौकरी देते हैं, यहाँ महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कैसे नियंत्रण करते हैं। क्योंकि इस देश में 2 काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है कि एक तरफ ये डिलक्स शौचालय दिखते हैं जिसमें 200 रुपया दे करके आप 1 घंटा वेट कर लेंगे, और दूसरी तरफ आम जनता के लिए ये बदबूदार शौचालय बने हुए हैं जिसमें आप नाक दबा करके शौच करने जा रहे हैं। तो इस विभेद को दूर करने के लिए, समता मूलक समाज बनाने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जब अपनी सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, तो उस समय उन्होंने यह करके दिखाया कि गरीब और अमीर के बीच का फ़र्क कम हो और सबके बीच में एक भाईचारा बना रहे। हमारी लड़ाई उस भाईचारे को कायम रखने की है। बाकी जो विकास के नारे दिए जा रहे हैं आप भी जानते हैं कि वो खोखले हैं। कभी चाइना का एयरपोर्ट दिखाया जाता है तो कहीं कहीं की फ़ोटो दिखाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी उसी की मार्केटिंग करती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी से साधना सिंह जो कि विजयी हुई थी। तो ये बात हम जनता से जानेंगे, क्योंकि जनता ही बता सकेगी कि वास्तविक रूप में कितना विकास हो पाया है। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार पटेल। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आपकी जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया आपके क्षेत्र के लिए? नहीं, काम को लेकर देखिए हालांकि हुआ तो नहीं है। साधना सिंह जी एक बार जीती, हमारा घर छित्तम उधर 3 किलोमीटर पड़ता है, और शायद उनको हम देख पाएँ दोबारा। शायद हम उनको देख पाए हैं दोबारा। क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार। यही रोको? हाँ, परशुरामपुर के रहने वाले। इनके बातों से कितना सहमत है? नहीं, कह तो रहे हैं ठीक, लेकिन आधा अधूरा बात है। तो पूरा आप बता दीजिए। पूरा क्या बात देखिए, जो होता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब जो प्रत्यक्ष है उसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती है। और आज से पहले जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी तो इस स्टेशन का क्या हाल था। आज स्टेशन पे आप चल जाइए, लिफ्ट लगे हुए हैं, जो प्रत्यक्ष में देखिए। और उसके बाद इतना सुंदरीकरण इतना अच्छा हुआ है। ठीक है, जो अमीर है वो डिलक्स में जाएंगे, जो गरीब है आम जनता है वो यहाँ जाएगी।
व्यवस्था बना है। ठीक इसके पीछे आप जाएंगे तो जहाँ पोखरा था, जहाँ जंगल था, झाड़ था, लोग रात में उसमें वहाँ जा नहीं सकते थे और कई लोग गिर के मर भी गए थे उसमें। यही गांव का मरे थे, एक जना मर गए थे यादव जी। लेकिन आज वहाँ पे इतना अच्छा बना दिया गया है कि वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप अभी जाके देखिए, वहाँ काफ़ी लोग, यहाँ से ज़्यादा वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो काम देखिए हुआ है, बशर्ते इस काम से नहीं, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, काम हुआ है बहुत जल्दी छोटे में खत्म करिए बात, क्योंकि बहुत लोग हैं और लगभग सबके पास हमारा कोशिश रहेगा कि सबकी बात हुआ है, मगर हम जवानों के लिए काम नहीं हुआ है। मतलब ये बात भी इन्होंने सही कहा है कि बेरोजगारी चरम। हम लोग बीजेपी के जो पक्ष रख रहे हैं उनसे जाने, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि जवानों के लिए काम नहीं है, क्या ये बीजेपी की सरकार केवल बूढ़ों के लिए काम करेगी या बच्चों के लिए काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर सभी का काम हुआ है। अब अपनी काबिलियत के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना सहयोग कर सकते हैं। रही बात, सिद्धांत भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे बस हवाई बात बोली गई है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। तो आज से 5 साल पूर्व भी आप आगे देखे होंगे तो ये स्थिति नहीं थी। सुधार बहुत कुछ हुआ है और सुधार एक झटके में नहीं हो सकता है, उसके लिए समय लगता है। चाहे इनकी सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, काम होने में समय लगता है। धीरे धीरे सारे काम होते हैं। शिक्षा के हिसाब से देखा जाए, फिर उसके बाद फिर प्रशासनिक तौर पे देखा जाए, जो कि महिलाएं रात में सुरक्षित नहीं जा पाती थी, 112 नंबर आने के बाद वो रात में कभी भी निकल सकती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि 5 मिनट के अंदर वहाँ पे पुलिस अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि शिक्षा में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सभी लोग को सही सम्मान से। सर, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और योगी बाबा ये कहते हैं कि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक बात सामने आया था, सीटेट पेपर का लीक हो जाना जी, बच्चे सेंटर पे गए थे, उसके बावजूद भी उनको बाद में बताया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस मामले में, और आप एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं, तो यदि आपका शिक्षा व्यवस्था सही है तो फिर ये जो बीच का एक ट्रैक बन गया है, ये कब ख़त्म होगा? ये जो बीच में वो योग्य आदमी के लिए उन्होंने ये चीज़ किया था, क्योंकि जो जिनको वो पेपर प्राप्त हो गया था वो पढ़ के नकल करके उस चीज़ को हासिल कर लेते। सर वो पेपर कहीं ना कहीं, सर मेरा भी सुनिए, वो पेपर कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के थ्रू ही लिखा हुआ होगा, ऑब्वियस चीज़ है। तो वो व्यवस्था तो आपके पक्ष की ही हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को सुधार के लिए ही तो आदित्यनाथ योगी जी ने उसको पोस्टपोन किया, और आने वाले समय में उसको फिर से पुनः दोबारा से वो कराने का कार्य करेंगे, और वो छात्र हित के लिए कार्य करते हैं। कितने लोग कितनी परेशानी झेल के जाड़े में जाते हैं जी। मैं 2 चीज़ कह रहा हूँ, जहाँ आप खड़े हैं जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं। एक उद्योग अगर लगाया हो, बगल में इंडस्ट्रियल रामनगर है, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों, एक उद्योग अगर सांसद जी ने लगा दिया हो, लापता होने का पोस्टर लगता है, और जो नौजवान लापता होने का पोस्टर लगाता है, और सुन लीजिए पूरी, नहीं शिक्षा के नाम मैं आपका भी बात सुनूंगा, आपका भी सुनूंगा और भाजपा को भी सुनूंगा। बात हुई नहीं। अच्छा ठीक है सर, आप अपना शिक्षा के नाम पर शिक्षा की बात करते हैं। रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह जी का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। 1 रुपये में दवा मिलता था, 1 रुपये में इलाज होता था, पैथोलॉजी फ्री थी, एक्सरे फ्री था। लेकिन सर सपा पे ये भी आरोप लगता है कि जब वैकेंसियां आती हैं तो केवल यादव जिलों का भर्ती होता है। केवल बदनाम कर दिया गया। आज सारे थानों में देख लीजिए, देखिए पीछे से तालियां आ रही है। एक ताली बजी, इस बात की ताली बज रही है। नहीं जबरदस्ती, आप एक ताली बजी है, एक ताली बजी। किसी नेता ने कहा, आइए फिर सर यहाँ में जो है फिर से आज भाजपा के किसी बड़े नेता ने कुछ दिनों पहले कहा, उनका स्टेटमेंट ये था कि महिलाएं जो हैं शाम को 5 बजे के बाद घरों से ना निकलें, ठीक है, थाने ना जाएं। तो इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा की बात में कितनी यूनिवर्सिटी यूपी में बनी, हमको बताएं। आपने कितने नए यूनिवर्सिटी बना दिए हैं, आपको जानकारी होगी। अभी जो हाल ही में जो अभी नौकरी नियुक्ति हुई, उसमें ओबीसी का घोटाला किया गया, उसमें 2 बार वारंट निकाले गए, जिसमें आपके फॉरवर्ड की नियुक्ति हुई और ओबीसी के नाम पे उन्होंने धोखेबाजी की। आप जिससे बात कर रहे हैं उन्हीं के परिवार में उनके पिताजी कहीं सरकारी बैंकों में अध्यापक वो होंगे, क्लर्क होंगे, कहीं वो होंगे, कहीं रेलवे में होंगे, और उनके बेटे आज निकल कर रहे हैं कि जो 50,000 में काम होता है वो 10,000 में काम होगा। और मतलब हम एक बार आज उत्तर प्रदेश में 52% आबादी जो है ओबीसी की है, और पूरे हिंदुस्तान में 72% आबादी ओबीसी की है। तो जिसका जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए।
जिसका जितना अधिकार है उतना मिलना चाहिए। आइए हम एक बार बसपा के पक्ष जो रख रहे हैं सर, इनसे भी बात करेंगे। सर, मायावती जी इस चुनाव में जो अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें अपनी पार्टी को आप कहां पर देख रहे हैं? मैं अपनी पार्टी की सरकार बनते हुए 2022 में देख रहा हूं। मैं पहले बड़े भाई जब भाजपा की बात रख रहे थे, मैं उनकी बात पर जाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं। तो क्या महिलाएं हाथरस में सुरक्षित थीं? आप चिन्मयानंद का एक इशू देख लीजिए। आपने गोरखपुर में जो सरकारी हॉस्पिटल में गैस के अभाव में बच्चे मरे, ऑक्सीजन, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी रहे, उसकी जिम्मेदारी आज तक भाजपा के लोगों ने नहीं लिया। जिनके घरों के बच्चे अनाथ हुए, जो मर गए, जिनके घर अनाथ हुए अपने बच्चों से, उनके प्रति एक शोक संवेदना तक लोगों ने व्यक्त नहीं किया। और गोरखपुर हॉस्पिटल की घटना पर किसी ने दुख तक व्यक्त नहीं किया था। यही मानवता भारतीय जनता पार्टी की है। मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती है। बात पूरा करिए सर। बहुजन समाज पार्टी चूँकि समता की बात करती है, सबके बराबरी के तरीके से देखने की बात करती है, और लॉ एंड ऑर्डर पर उसने काम किया है। आप बहन जी के 5 साल के पूर्णकालिक काम को देख लीजिए, आप देखेंगे कि 35 सालों में वो काम नहीं हुए थे। जो अधिकारी इलाहाबाद में बसना चाहते थे, माननीय बहन जी के 5 साल के कार्यकाल के बाद आप रायबरेली से लेकर के लखनऊ भी बात सुनेंगे सर, और आपका भी सुनेंगे, आपका भी। लेकिन सर, हमारे पास जो आम जनता है, एक बार हम उसके पास गोरखपुर में सर, बताइए सर। और जो बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया उसके ऊपर? जैसा कि इनका कहना है कि यूपी में, सर आपका भी सुनेंगे सर, आम जनता को भी हम सुन लें, क्योंकि इन्हीं का सवाल हम आपसे पूछेंगे और आप इन्हीं का जवाब देंगे। ये बताइए कि इन लोगों का कहना है कि यूपी में हत्याएं होती है, चाहे वो हाथरस हो, चिन्मयानंद हो, या अलग अलग जो भी घटनाएं, एक व्यवसायी को मार दिया गया था। तो आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? आम जनता की सुनेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। आम जनता की जब सरकार के लिए आपके पास है, आम जनता की सरकार समस्या नहीं सुन रही है जी, तो आप भी नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे सर? हम सुनने के लिए आपके पास है। जनता की समस्या का आप दिखाते नहीं हैं। ये बताइए कि 70 साल तक लग गया कड़ू का तेल 70 रुपया करने में कांग्रेस के समय में, और मोदी जी को लगा मात्र 5 साल में 100 रुपये का। सुनिए, देहात में गरीब नमक रोटी प्याज खा के जीते हैं ना, 250 रुपये किलो प्याज कर दिए। पेट्रोल मोटरसाइकिल से चलने के लिए गरीब के पास 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल कर दिए। और महंगाई बेरोजगारी समझ रहे हैं। आपने कहा कि मैं देश में 60% मैंने अवैध कंपनी, सर आपके पास भी आएंगे, बात पूरा हो जाए। मोदी जी ने कहा या योगी जी ने कि देश में 60% मैंने अवैध कंपनी को बंद कर दिया। ये बताइए, कोई कंपनी अवैध होती है? कुछ कंपनी का लेन देन अवैध होता है। कंपनी में जो मजदूर भारत के काम कर रहे थे, 60% देश के लोग गांव अपने प्लान कर चुके हैं, और गांव में आज आके किसी के पास काम नहीं है। लोग आके गल्ला मंडी में लेबरई का काम कर रहे हैं, 300 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, और घर जाते हैं तो कड़ू का तेल 200 रुपया किलो, रिफाइन 200 रुपया किलो, आटा 35 रुपया किलो हो गया, और महंगाई चरम सीमा पे। आपने एक बात ये भी कहा था कि अखिलेश की राज में, भैया 1 मिनट है भैया, अखिलेश की राज में यादव गदी भर्ती किया जाता था। भैया कम से कम चश्मा उतार के आप देखिए कि आज चंदौली जिला में कोई बता दे कि चंदौली, सैदराजा, अलीनगर, मुगलसराय, चकिया, बबरी, साहेबगंज, इलिया, धरौली, इन थानाओं पे कौन 5 साल से पोस्ट है? और मालूम है, आप जाके बोलेंगे वहाँ पे मैं यादव हूँ तो बोलेंगे एसओ साहब के नीचे बैठ, मैं शर्मा हूँ, मैं मौर्य हूँ तो बोलेंगे नीचे बैठ। तुम नान जाते हो, तुम लोग कहाँ से सत्ता में आ गए हो? कितनी सच्चाई है इस बात में, क्योंकि एक आम जनता की आवाज़ है। सुनिए, 5 साल से एक भी ओबीसी अगर एसओ रहा हो तो यहाँ चप्पल निकाल के मारिएगा, पूछिए किसी भी थाने में। ये आम जनता की आवाज़ है। सुनिए, एक भी ओबीसी, मैं पूरे नहीं कर रहा हूँ, चंदौली जिला में 17 थाना है, इनसे पूछिए कि अलीनगर, चंदौली, सैदराजा और मुगलसराय, यहाँ के 4 क्रीम थाने हैं, और इनके सत्ता में सिर्फ शोषण हुआ है। अखिलेश के समय में फर्जी 56 SDM का नारा दे करके आज मालूम है जितने भी इनके सरकारी वकील नियुक्त किए गए 75 डिस्ट्रिक्ट में, सब
स्वर्ण बिरादरी के हैं। सुनिए, ये सरकार में सुनिए, ये 17 में मालूम है कैसे आए थे? 17 में केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना के ये बोले थे कि बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर ये बोले होते कि आरएसएस का मुख्यमंत्री बनता तो इनको 40 सीट भी नसीब नहीं होता। क्या ये जुमला था? जुमला नहीं। इस बार भैया इनके मैं बता रहा हूँ कि 350 विधायक हारेंगे 50,000 वोट से चुनाव। इस बार मौर्य, पटेल, यादव, बनिया जितने ओबीसी है एक जगह है। 50 सुनिए, 85 तो हमारा अधिकार है, 85 तो हमारा अधिकार है, 15 में भी आधा है। सुनिए योगी जी, एक मिनट भैया सर, ये बताइए, जो आपसे ये सवाल किया गया था कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई, ये आम जन का ये आवाज़ है सर, ठीक है? क्यों ये बस दीनदयाल उपाध्याय नगर की ही नहीं, अलग अलग जो चाहे यूपी हो या बिहार हो, महंगाई से गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, चाहे वो तेल हो, प्याज हो या बाकी चीज़ें हों, महंगाई बढ़ रही है और जनता त्रस्त है और आवाज़ें उठा रही है। तो आपकी सरकार कहाँ पर सोई है फिर? महंगा सरकार सोई नहीं है, मैं आपको ये क्रॉस चेक करना चाहूँगा। सरकार सोई नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। दूसरी बात कि वो दूसरे भाई साहब थे जिन्होंने पुलिसिंग की बात की कि कितने ओबीसी 5 साल में आए, तो ओबीसी क्या है क्या नहीं आए वो उनकी योग्यता के ऊपर है। और दूसरी चीज एक गंगाधर मौर्य नाम के यही चौकी पे एक चौकी इंचार्ज पोस्टेड थे और आज ये पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। आज से 1 महीने पूर्व यहीं से 1 किलोमीटर आगे सिकटिया मोड़ पे एक पासवान लड़के की और जबरदस्त समाज के नेता को फंसा दिया जाता है और विधायक द्वारा। मोनू जायसवाल नाम के लड़के को निर्दोष होने के बावजूद यहाँ के विधायक द्वारा ये कहकर कि बनिया को फंसा दो और बनियों को आज बहुत टाइम कैमरा उस नौजवान का बदला बैच समझ लेगा उस नौजवान का बदला यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के विधायक से कैमरा सरकार आएंगे, योगी सरकार आएंगे सर। बहुत समय की पाबंदी है, सामने से इशारा आ रहा है कि समाप्त किया जाएंगे तो योगी। तो जैसा कि आपने सुना ये लोग दीनदयाल उपाध्याय नगर से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों। उन्होंने बताया कि क्या है और किस एजेंडे के साथ उनकी पार्टी इस पूरे विधानसभा में आने वाली है। न्यूज़ सुपर 7 की टीम अलग अलग जगहों पे मिलती रहेगी और यहाँ के मुद्दों को दिखाती रहेगी। तब तक के लिए आप पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।